जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए फिर से एक बार एक शानदार सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे साथियों पीएनएसटी, जेएनएम, एएनएम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो साथियों सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए साथियों, आज सेट नंबर 11 हम आपके समक्ष लाए हैं। आप सभी साथी रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करिए। प्रतिदिन हम आपको क्लास अपलोड करके प्रोवाइड करते हैं। आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताना है। वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? वेग, रंग, भार, द्रव्यमान। आप सभी लोग बताइए कि जो वस्तु का जड़त्व है ये आपको किस में मापा जाएगा? तो जड़त्व को हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं। आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, तो डेफिनेटली सही होगा। ओके साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। आप सभी लोग बता सकते हैं क्या कि आपको मैग्नेट से रिलेटेड मतलब चुंबकीय जो तरंग होती है ना साथियों, तो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा गामा किरणें। क्या आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे? तो जिन्होंने भी डी लगाया है डेफिनेटली सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका वाहनों के रिव्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियाँ, मेकअप दर्पण, केलिडोस्कोप। आप सभी आंसर करिएगा क्या होगा। आप सभी साथी अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वाहनों में रिव्यू मिरर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। सारे साथियों अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अपसारी लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस, अभिसारी लेंस। आप आंसर करते चलिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि साथियों अंतिम में यहाँ पर हमें नहीं दिया रहता है और हम उसे भूल जाते हैं। काफ़ी गलतियाँ होती है, इसे अच्छे से पढ़ना है। अभिसारी लेंस होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 30 वॉट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होती है? बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बना लीजिए, ओम्स लॉ लगेगा और आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है। ओके, 30/12 करना है। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकालना है? एम्पियर धारा निकालना था हमें। 2.5 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों, ध्यान से सुनना। खालिस्तान यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। विद्युत मोटर, शुष्क सेल, विद्युत डायनामो, द्विसूचक द्विसूचक की सुई। आंसर करिएगा क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विद्युत डायनामो। आपका जो सही आंसर होगा विद्युत डायनामो इज़ अ राइट आंसर। खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोधकता, दूरी। बताते चलिए क्या हो सकता है। तो आपका करंट, धारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इसे करंट कहेंगे। तो करंट में वृद्धि के साथ साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए बच्चा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब तक किसी पिंड पर संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खालिस्तान में निरंतर परिवर्तन होता है। भार, द्रव्यमान, आवृत्ति, चाल। बताइए
क्या हम स्पीड आंसर कर पाएंगे क्या? तो जिन भी साथियों ने स्पीड आंसर चुना है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसका खालिस्तान मतलब स्पीड में निरंतर परिवर्तन होता है। डी आंसर सही होगा। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, ओके, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उसमें बाह्य त्वचा जैसे एपिडर्मिस का, तो एपिडर्मिस में खालिस्तान की एक मोटी परत होती है, पेक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की, लिग्निन की। बताइए क्या हो सकता है? क्या भाई आप सभी लोग क्यूटीन आंसर कर पाएंगे? तो जिन भी साथियों ने क्यूटीन आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा सर, अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों में खालिस्तान होता है, अब आंसर करिएगा कि पक्षियों में खालिस्तान होता है 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 1 कक्षीय हृदय। तो पक्षियों में क्या होता है बताओ जरा। तो साथियों आपने नोट कर लिया है कि पक्षियों में कितना साथियों 4 चैम्बर ही होते हैं। तो आपका जो हार्ट है, जो पक्षी है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए सर नेक्स्ट की बात करें कि अंतः शोषण के दौरान फेफड़े खालिस्तान के कारण हवा से भर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंतः शोषण के दौरान फेफड़े खालिस्तान के कारण हवा से भर जाते हैं। फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के असंतुलन, फेफड़ों के संकुचन, फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों के फैलाव, क्या हो सकता है? आप लोग सी कितने साथी कर पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों फेफड़ों की स्फीति। सी आंसर आपका सही है। आइए सर नेक्स्ट की बात करते हैं कि लूप किस प्रकार गर्भरोधक के रूप में कार्य करता है? गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। पहला, यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है। यह शुक्राणु के स्त्राव को अवरुद्ध करता है। यह डिंब के स्त्राव को निरुद्ध करता है। तो हमारा आंसर होगा साथियों ए। तो जो भी साथी ए के साथ जा रहा है मतलब बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के हर बच्चे को पता है साथियों, ओके, हर बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। ओ भाई साहब, रक्त का थक्का जमाने में, इसमें जो है राइट आंसर विटामिन के होना था, ठीक है। थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपका साइनोकोबाल्मिया विटामिन B12 आप लोग लगा सकते हैं, ओके। बी आंसर विटामिन के होना चाहिए था, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन जो आपका क्विंडन है की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है। किण्वन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है। पैरामीशियम में, ईस्ट में, युगलिना में, अमीबा में। आंसर करते चलिएगा। कितने साथी है जो ईस्ट लगा रहे हैं? तो जिन भी साथियों ने ईस्ट को चुना है डेफिनेटली सही हो जाएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो बताइए आदान प्रदान में कौन सा करेगा? तना, जड़, कलियां, पत्तियां। तो हमारा आंसर भाई साहब डी के साथ जाएगा, तो डी आंसर सही होगा। पत्तियां इज द राइट आंसर। पत्तियां अगर आपने चूज़ किया है बिल्कुल सही होगा। पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। किससे प्राप्त करने की बात कर रहा है? मिट्टी से प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। ए आंसर डेफिनेटली सही होगा। तो जो भी साथी ए के साथ जाना चाह रहा है वो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक
कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। थियोफ्रास्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है? रसायन विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो आपका राइट आंसर है साथियों बी, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? वनस्पतिक विज्ञान इज अ राइट आंसर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो क्या आप बता पाएंगे कि 0.4% होती है सर। कितनी होती है? आपका राइट आंसर सी है, तो बिल्कुल सही है, 0.4 होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं। कार्बन मतलब सी, हाइड्रोजन मतलब एच। अब आप बताना मुझे क्या आंसर होगा। कार्बन मतलब सी, बताओ। तो आपका राइट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी। ओके, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। ओके, तो इस तरीके से इसे बनाते हैं। आइए जरा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? किसकी बात कर रहा है? वाष्पीकरण की दर को कम करने की बात कर रहा है। तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। आप सभी का आंसर होगा नमी, तो बिल्कुल सही है। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो जो नमी है, जो आर्द्रता है, वह कम करती है। आपका राइट आंसर बिल्कुल बी वाले साथी सही है। आइए सर, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 32, 18, 8। क्या आप सभी 32 आंसर कर पा रहे क्या? तो जिन भी साथियों ने बी को चुना है, 32 को चुना है, वो डेफिनेटली सही होगा। ओके साथियों, आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? क्या बोला है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आपसे पूछा गया है। पहला होगा आपका प्लूटोनियम, सेकेंड है आपका टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो सही आंसर की ओर हम बताते हैं आप लोगों को कि सर बी आंसर होगा आप लोगों का, नहीं ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा? चांदी, प्लेटिनम, जिंक, सोना। तो आंसर है साथियों जिंक। क्या है सर? जिंक आपका सही है। अष्टक सिद्धांत जिनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? उत्कृष्ट गैस, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक, फ्लोरीन। क्या आप ए के साथ जाएंगे? उत्कृष्ट गैस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गैसों की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, नीला, गहरा। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों, ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और कितने मार्क्स इस सेट से आपके आए हैं वो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताना। जय हिंद।